नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 17 जून 2023 को शनि देव गोचरवश वक्री होने वाले हैं और 4 नवंबर 2023 तक शनि देव वक्री रहेंगे। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि के जातकों पर, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कोई भी अशुभ ग्रह जब गोचरवश वक्री होते हैं तो उनकी अशुभता में भारी वृद्धि हो जाती है। उस समय विशेष सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी घटनाएं वक्र काल में ही होती हैं। विशेषतः शनि आपके जिस भाव को प्रभावित करेंगे वहां से संबंधित, शनि अगर दशा में मिले हैं, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, वहां से संबंधित विशेष रूप से फल को देते हैं। अब वो फल कैसा होगा? कर्मों के आधार से। शास्त्रकार कहते हैं कि शनि देव कर्म का फल देते हैं, न्याय के देवता हैं, धर्म के भाई हैं। तो निश्चित है शनि देव खराब तो नहीं करते हैं, लेकिन कर्म का फल जरूर देते हैं। भूतकाल में किया हुआ कर्म दशा अंतरदशा व गोचर बस शनि देव आकर के और उसका फल स्वरूप देते हैं। तो आपके राशि से शनि देव चतुर्थ स्थान में है, शनि के ढैया का भी प्रभाव है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपने एक पीछे घर का भी प्रभाव लेकर के देता है। तो ढैया का भी प्रभाव है। शनि आपके चंद्र राशि से अगर देखा जाए तो चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं और वक्री हुए हैं। तो विद्वान कहते हैं कि स्थान हान करो जिह्वा, स्थान लाभ करो शनि। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कालपुरुष पत्रिका के आधार से शनि देव लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। इसलिए शनि जन्म पत्रिका में, किसी भी लग्न पत्रिका में कहीं पर भी स्थित होते हैं तो लाभ वाला प्रभाव शनि के अंदर होता है। निश्चित है जहां पर होंगे लाभ करेंगे, उस भाव में वृद्धि करेंगे। क्योंकि नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो शनि लाभ स्थान के स्वामी है कालपुरुष पत्रिका के आधार से। और बृहस्पति के लिए कहा गया है कि स्थान हान करो जिह्वा। क्यों? क्योंकि कालपुरुष पत्रिका के आधार से बृहस्पति द्वादश स्थान के भी स्वामी बनते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल में कमी कर देते हैं, विलंब कर देते हैं। अब इसमें ये फलादेश का सूत्र है, लेकिन फिलहाल इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, विस्तार से समझेंगे कभी। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शनि लाभ स्थान के स्वामी होते हैं कालपुरुष पत्रिका के आधार से। तो इसलिए शनि जहाँ पर भी आपकी जन्म पत्रिका में, जहाँ पर भी जिस भाव में भी बैठे हैं, वहाँ से संबंधित निश्चित वृद्धि करते हैं, वो भाव प्रफुल्लित करते हैं, अच्छा फल मिलता है। विलंब के कारक जरूर है, थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है, ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगर चतुर्थ स्थान में ही आपके शनि गोचर बस हैं, आपकी जन्म पत्रिका में हैं, लगन चार्ट में हैं, तो निश्चित है आपके पास एक से अधिक मकान होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इस समय पर भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि से संबंधित जो भी आपके सपने थे वो पूरे हो सकते हैं शनि के वक्र काल में। वक्र का प्रभाव कुछ इस प्रकार से है, वक्र का मतलब उल्टा। उल्टा मतलब कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि वक्र चंद्रमा ग्रस ही न राहु, यानी जब तक चंद्रमा टेढ़े होते हैं, वक्र का मतलब टेढ़ा होता है, वक्र का मतलब टेढ़ा। तो जैसे किसी विद्वान ने भी कहा है कि टेढ़े पातक का बाल न बांका हुआ, सीधे पेड़ों पर आरे चलाए गए। टेढ़ा पातक मतलब टेढ़ा बेढ़ा जो पेड़ होता है उसको लोग कोई नहीं छूता है, लेकिन जो सीधा पेड़ होता है उसमें फट्टा सीधा निकलता है, इसलिए उसको काट दिया जाता है। विष वालों को दूध पिलाया गया, कछुआ कटिया में फंसाए गए। कभी सिंह की बलि न सुनी हमने, बकरे ही बलि पर चढ़ाए गए। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि जब कोई टेढ़ा या कोई दुष्ट व्यक्ति हो, उससे कोई नहीं पंगा लेता है, कोई नहीं विवाद करता है, सीधे लोगों को हमेशा लोग परेशान करते हैं। तो यही कारण है इसका कि जब तक चंद्रमा टेढ़े होते हैं, मतलब अमावस्या पूर्णमासी की अगर हम बात करें तो तभी ग्रहण लगता है, अन्य तिथियों में ग्रहण नहीं लगता है। तो शनि की टेढ़ी बेढ़ी चाल होने के कारण इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा क्रूर वाला हो जाता है, अशुभ हो जाता है।
अब शनि चतुर्थ स्थान में गोचर बस हैं, शनि का चतुर्थ स्थान में गोचर है, ढैया का प्रभाव है, इसीलिए ढैया कहा जाता है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, 6वीं दृष्टि आपके रोग ऋण और शत्रु पर पड़ेगी। तो यहां पर देखिए, अब ये भाव कौन सा है? भाव ये है चतुर्थ स्थान, जो जहां से सुख और भोग की बात होती है, निश्चित है उसमें वृद्धि करेंगे। और अगर आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे तो निश्चित है शत्रुता बढ़ेगी, आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे, रोग बढ़ेगा, कोई लंबी बीमारी। देखिए, अगर खान पीन पर ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित है कोई बीमारी पुनः वापस आ सकती है। अगर आप नियम तोड़ेंगे कोई भी ऐसा, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, अगर आप अपने क्रम को तोड़ते हैं, अपने नियम को तोड़ते हैं, तो वो पुरानी बीमारी दोबारा से आ सकती है, क्योंकि ये छठा भाव है। शनि अगर देखेंगे तो पुरानी चीज़ों को वापस लाते हैं, दोबारा कोई शत्रु पुनः जन्म ले सकता है। देखिए, बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि प्रभुता पाय काहि मद नाही। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको मद नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, भगवान की कृपा हो जाए और अहंकार ना हो। तो अहंकार कहीं ना कहीं दुश्मनी को जन्म देता है। सुख सुविधाओं को बढ़ाने के बाद शनि देव दुश्मनी भी बढ़ा सकते हैं, रोग को भी बढ़ा सकते हैं। ऋण, यानी अब अगर व्यवस्थाएं आपकी ज़्यादा बढ़ी हैं, जिज्ञासाएं ज़्यादा हैं, कल्पनाएं आप अधिक कर रहे हैं सुख की, तो उस सुख को हो सकता है आर्थिक व्यवस्था उस प्रकार से सहयोग ना कर रही हो, तो निश्चित है लोन लेना पड़ सकता है। बड़ा मकान आपने देख लिया और उतनी अगर व्यवस्था आपके पास नहीं है तो हो सकता है लोन का भी सहारा लेना पड़ जाए, तो लोन को भी बढ़ा सकते हैं। छठे भाव को अगर फिर प्रभावित करेंगे तो रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों में वृद्धि हो सकती है। दसम भाव को प्रभावित करेंगे इस समय पर, जहाँ के स्वामी कौन है? देखिए, अपने शत्रु के स्थान को, ये छठा स्थान जहाँ के स्वामी मंगल हैं, और मंगल को शनि अपना शत्रु मानते हैं, और सूर्य को भी शनि अपना शत्रु मानते हैं। तो ये दोनों घर शनि के शत्रु का है। कर्म स्थान, कैरियर, जहाँ पर भी कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अगर जॉब में है तो इस समय पर कोई परिवर्तन ना करें, जॉब चेंज करने का ना सोचें, अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरे नंबर पर दशाओं को एक बार ज़रूर देख लें कि दशाएं कैसी मिली हुई हैं, उसके साथ कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए आपको। शनि का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, वृश्चिक राशि है आपकी, जिसके स्वामी भी मंगल हैं। तो शनि का प्रभाव जब राशि पर होता है तो शनि क्या देते हैं? नकारात्मकता देते हैं, आलस्य देते हैं, उन्माद देते हैं। आलस्य से दूर रहें, हर एक कार्य में, कहीं ना कहीं हर एक कार्य में, हर एक रिश्ते में, क्योंकि दिमाग पर शनि का प्रभाव रहेगा। तो वो जातक है, ये राशि से देखा जाए चाहे लग्न से देखा जाए, वो जातक है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, तो उसके अगर बुद्धि पर शनिदेव का प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मकता का प्रभाव पड़ेगा, शनि भ्रमता देते हैं, हर चीज़ में भ्रम करेंगे, संशय करेंगे, शक करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए इसको ढैया का प्रभाव कहा जाता है। तो ये वक्र प्रभाव आपकी सुविधाओं को बढ़ा सकता है, लेकिन इस समय पर थोड़ा सा विवेक व ज्ञान से काम लेना चाहिए आपको। आपका यही वक्र काल का पीरियड आपको निश्चित है अच्छा लाभ दे सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।